Good morning, students. Today I am going to start my new chapter for plus 1 political science. The name of the chapter is federalism. Now look at this map. Students, इस मैप में प्रॉपर इंडिया की स्टेट्स बताई गई हैं 1947 के बाद की, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। उसमें ये सब कुछ नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, और इसकी स्टेट्स, कैपिटल्स, इन सब के बारे में बताया गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर व्हाट इज़ फेडरलिज्म। आप सबको पता है कि यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फुल नेम, ये वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर ब्लॉक था, ठीक है। बट 1989 में क्या हुआ कि ये बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, कट हो गया। मेन मेजर रीज़न था इसके कट होने का एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर अदर रीजन्स विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ देयर ओन। जो रशिया था, यूएसएसआर, उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है, लेकिन उसने अपना सारा कंट्रोल कर लिया। छोटी छोटी जो इंडिपेंडेंट कंट्री थी वहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर उनका अपना था, लेकिन उसने अपना प्रेशर उन पर डालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल उज़्बेकिस्तान, कुछ अदर कंट्रीज लाइक चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान, वहाँ पर भी कंट्री की डिवीज़न के लिए प्रॉब्लम आई। कनाडा जो था केम वेरी क्लोज टू अ ब्रेकअप between the English speaking and French speaking regions of that country। बच्चे, ये चीज़ें थी जब कनाडा की भी ब्रेकअप होने की पोजीशन आ गई थी। लेकिन isn't it a great achievement that India, which emerged as an independent nation state in 1947 after a painful partition, has remained united over 6 decades of its independent existence। ये इंडिया ही है, यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ के लोग यूनाइटेड हैं। 1947 के बाद 6 डिकेड हो चुके हैं, इंडिया में अभी ऐसी कोई ब्रोकन स्टेज नहीं आई। इस अचीवमेंट का कारण क्या है? कैन वी एट्रीब्यूट इट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी इन इंडिया अडॉप्टेड थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या ये फेडरलिज्म हो सकता है? जितनी भी कंट्री हमने ऊपर मेंशन करी है वर फेडरेशंस, उनकी अपनी फेडरेशन थी, फिर भी वो यूनाइटेड नहीं हो सकी। इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम को अपनाया। फेडरलिज्म जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री को अपने अंदर यूनाइट करने के लिए। यहाँ पर एक सिचुएशन है फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडिया। You must have heard about the cricket team of West Indies। वेस्ट इंडीज़ आप सबको पता है, यहाँ की क्रिकेट टीम बहुत पावरफुल थी। बट इसको हम वेस्ट इंडीज़ क्यों कहते हैं? इंडिया की तरह वेस्ट इंडीज़ भी जो थी ब्रिटिश के कारण कॉलोनाइज्ड थी। 1958 में क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई। इसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और इकोनॉमी थी हर इंडिपेंडेंट यूनिट की, वो बहुत ज़्यादा वीक थी। यही फीचर्स और पॉलिटिकल कंपटीशन इन यूनिट्स में क्या हुआ, फॉर्मल डिसोल्यूशन हो गया फेडरेशन का 1962 में। 1973 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ चिगुरामास, ठीक है, इंडिपेंडेंट आइलैंड है, जॉइंट अथॉरिटी द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया। कॉमन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, कॉमन करेंसी और टू अ डिग्री अ कॉमन मार्केट, जिसको सैरिबियन कम्युनिटी का नाम दिया गया। सैरिबियन कम्युनिटी जो है कॉमन एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेंबर्स कंट्री, वो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं। ये जो यूनिट्स हैं नाइदर लिव टुगेदर एज वन कंट्री नॉर कैन दे लिव सेपरेटली। देखो अब इसमें ये चीज़ आ रही है। अब इंडिया जो है लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रपोर्शंस, ठीक है, यहाँ पर इमेंस डाइवर्सिटी हैं, मोर देन 20 मेजर लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर और 100 माइनर वंस हैं।
ठीक है. इट इज़ द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स. देयर आर सेवरल मिलियन इंडिजीनियस पीपल, ट्राइबल पीपल जिनको बोलते हैं, living in different part of the country. In spite of all these diversity, we share a common land mass. We have also participated in a common history, ठीक है, especially when we fought for independence. तब से लेकर we also share many other, visualize India as a country, उसमें we share many other important features. उसके अलावा this has led our national leaders to visualize India as a country where there is unity in diversity. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, पारसी, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं. इसमें ये बताया गया है, समटाइम इट इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी. फेडरलिज्म जो है डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ फिक्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच आर अप्लाई टू डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशन. रेदर फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज क्या है, इवॉल्व्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. अमेरिकन फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट है जिसने फेडरल पॉलिटी बनाई, इन डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म. बट देयर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज एंड कंसेप्ट जो है एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म. सबसे पहले essentially federalism is an institution mechanism to accommodate two sets of politics, ठीक है. one is the regional level and other is the national level. इसमें होता है रीजनल लेवल मीन्स स्टेट के अकॉर्डिंग और नेशनल होता है पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग. गवर्नमेंट जो है ऑटोनोमस इन इट्स ओन स्फीयर. इन सम फेडरल कंट्री देयर इज इवन अ सिस्टम ऑफ, क्या है वहाँ पर, सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप. Like dual citizenship, India has only a single citizenship, ठीक है. People likewise have two sets of identities, ठीक है, loyalties. They belong to the region as well as the nation. For example, we are Gujaratis or Jharkhandians as well as Indians. Each level of the जो polity has distinct power, responsibility, has a separate system of government. डिटेल जो हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के जनरली स्पेल्ड आउट इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटन फॉर्म में है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड विच इज़ आल्सो सोर्स ऑफ द पावर ऑफ बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे नेशन और पूरी कंट्री के लिए दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल डिफेंस, करेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. रीजनल और लोकल मैटर जो हैं वो रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर देखती है. कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इस वहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी को सेटअप किया गया है ताकि ये सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके. जुडिशरी के पास पावर होती है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स पर, जैसे डिवीजन ऑफ पावर, उनको वो सॉल्व करती है. रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी, हिस्ट्री डिटरमिन, ठीक है, जो कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्ट्रेंट्स, हेल्प फेडरेशन की करते हैं ताकि ये अपना फंक्शन स्मूथली कर सकें. पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक ऐसा वे डिटरमिन करती हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है. किसी भी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप और आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेट होती है एंटायर फेडरेशन के लिए. ये जनरेट करती है एक डीप रिसेंटमेंट अमंग पीपल और द यूनिट्स नॉट शेयरिंग द डोमिनेंट वॉइस, ठीक है. सिचुएशन जो है लीड करती है डिमांड्स फॉर सेसेशन बाय द एग्रीव्ड यूनिट्स और कुड इवन रिजल्ट इन सिविल वॉर्स. बहुत सारी कंट्रीज जो हैं एम्ब्रॉयड इन सच कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस. आप सबने 10th क्लास में ये किया हुआ है पावर शेयरिंग, जिसमें आपको ब्रूजल्स में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, लैंग्वेज थी डच एंड फ्रेंच. इसी तरह से श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट्स हुई थी श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स के बीच में. इसी तरह से इन्होंने बताया है फेडरलिज्म इन नाइजीरिया. कोई भी रीजन जिसमें वेरियस कम्युनिटी होती हैं नॉट ट्रस्ट ईच अदर,
ठीक है, एक फेडरल अरेंजमेंट जो है वो भी फेल हो गई है यूनिटी डिस्प्ले करने के लिए। नाइजीरिया में इस तरह की ही एक सिचुएशन हुई। 1914 तक नॉर्दर्न एंड सदर्न नाइजीरिया जो थे वो 2 सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज थी। उसके बाद क्या हुआ, इबादन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1950 में। नाइजीरियन लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 3 मेजर इथानिक ग्रुप्स जो थे नाइजीरिया के, योरूबा, उसके बाद इबू एंड हौजा फुलटन, इन्होंने कंट्रोल कर लिया रीजन ऑफ द वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ अपने आप। ठीक है, उनके जो अटेम्प्ट थे स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस टू अदर रीजन्स लेड टू फियर्स एंड कंफ्लिक्ट। इन तीनों में ही ये कंफ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए, इसलिए इन्होंने एक मिलिट्री राइम बना दिया। 1960 कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फेडरल और रीजनल जो गवर्नमेंट्स थी ज्वाइंटली कंट्रोल द नाइजीरियन पुलिस। इस तरह से क्या हुआ, मिलिट्री सुपरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1979, नो स्टेट जो थी उसको अलाउ किया गया कि वो सिविल पुलिस नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर वो होती है जब एक ही कंट्री के अंदर रहने वाले 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाए। ठीक है, वॉर शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज सिविल वॉर। डेमोक्रेसी जो थी रिस्टोर्ड हुई नाइजीरिया में 1999 में। उसके बाद रिलीजियस डिफरेंसेस जो थे कन्फ्लिक्ट्स के कारण कंट्रोल हो गए। ठीक है, रेवेन्यूज फ्रॉम द ऑयल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू प्रेजेंट प्रॉब्लम बिफोर द नाइजीरियन फेडरेशन। लोकल इथानिक कम्युनिटी थी, उन्होंने रेजिस्ट किया सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ ऑयल रिसोर्सेज के लिए। इस तरह से नाइजीरिया जो था एग्जाम्पल हो गया ओवरलैप ऑफ रिलीजियस, इथानिक, इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द यूनिट। नेक्स्ट आ जो फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर इंडिपेंडेंस जो लीडर थे हमारे नेशन के, उन्होंने बहुत सारी नेशनल मूवमेंट चलाई। वो चाहते थे कि एक लार्ज कंट्री को कैसे गवर्न किया जाए। इट वुड बी नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, देयर वाज आल्सो अवेयरनेस दैट जो इंडियन सोसाइटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसमें पावर को कैसे डिवाइड किया जाए। जो डाइवर्सिटी है बेटा वो क्या है, नीडेड रीजनलाइजेशंस। पीपल जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वो पावर को शेयर करेंगे। हर रीजन में पीपल जो उस रीजन को बिलोंग करते हैं वो खुद को गवर्न करेंगे। इसलिए ये ही ओनली वे था, लॉजिकल था, इफ वी वांटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओनली क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट्स। अगर ये व्यू को हम लेके चलें तो एजुटेशन ऑफ मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स, a compromise formula to give very large power to the region was discussed during the negotiations before partition. पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना इनके लीडर थे, उन्होंने डिमांड की कि मुस्लिम के लिए अलग से रीजन होने चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन चली पार्टीशन से पहले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने डिसाइड किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो भी बेस्ड होगी principles of unity, cooperation between the center and the states and separate powers to the state. ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो फेडरल सिस्टम का है वो अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये प्रिंसिपल है कि जो रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन द कॉपरेशन। इसलिए रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज्ड यूनिटी। कि आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। ठीक है, दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये था बेटा, मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया फेडरलिज्म और उसके बारे में बातें बताई कि जो गवर्नमेंट पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट में कैसे डिवाइड की जाए। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर मैं कल स्टार्ट करूँगी। ओके।